नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो मंथन हब में हार्दिक स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि एक आम सा इंसान अचानक करोड़पति कैसे बन जाता है और वह कभी बड़ा उद्योगपति सब कुछ होते हुए भी एक ही झटके में सब कुछ क्यों खो देता है? कभी लॉटरी लग जाती है, कभी शेयर मार्केट में एक ही दांव जिंदगी बदल देता है और कभी बिना गलती के ही सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? ज्योतिष इसके बारे में इन अचानक बदलती घटनाओं के पीछे एक ही ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, वह है कलयुग का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रह राहु। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राहु असल में है क्या, शुभ राहु कैसे रातों रात धन और प्रसिद्धि देता है, अशुभ राहु आपके जीवन को कैसे नर्क बना देते हैं। ये सब जरूरी है। सबसे पहले राहु को शांत करने के लिए पावरफुल उपाय। राहु वह ग्रह है जो राजा भी बनाता है और बेकारी भी। वीडियो के अंत में आप जरूर देखिए क्योंकि हम उसमें बताएंगे कि आपके कुछ उपाय, और कमेंट में आप बताइए कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में स्थित है। आइए चलते हैं, जानते हैं राहु क्या है। राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है, ना दिखता है पूरा ना छुपता है। ये एक मायावी ग्रह है। जैसे कोहरा दिखता है लेकिन हाथ लगाओ तो कुछ नहीं होता, वही है राहु। आपको पुराणों की कहानी तो पता ही होगा। समुद्र मंथन में अमृत पाने के लिए देव और असुरों ने भी क्षीर सागर को मथा, तो मोहिनी रूप में विष्णु जी ने अमृत बांट रहे थे। तभी एक असुर देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी गए। तो देवताओं के संकेत पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत के कारण सिर और धड़ अमर, सिर राहु बना और धड़ केतु पर वो अमर हो गए। इसलिए राहु एक सर्पमुखी, अतृप्त और सदैव भूखा रहने वाला माना गया। यदि हम आज देखें राहु क्या है आज के इस युग में, तो राहु इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, सट्टा बाजार है, राजनीति है, नशा है, ये सब राहु ही है। लेकिन पाताल से पृथ्वी तक माया है, वो राहु ही है। धुंध, भ्रम, छाया, छल, ये सब राहु है। पर पृथ्वी से आकाश तक केतु है। ये एक आध्यात्मिक ऊंचाई है। राहु पाताल लोक का राजा है। वह सर्प, धुआं, काला रंग को कोहरा आदि सबका प्रतीक है। राहु एक उस हाथी जैसा ग्रह जो सधा तो धन को पहाड़ बना देगा और बिगड़ा तो तबाही बना देगा। राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये ना तो दिखता है और ना ही प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में है। इसलिए इसे छाया ग्रह कहा गया है। जो दिखे पर है नहीं, जो मिले पर टिके नहीं, जो चमके पर भीतर से खोखला हो, वही राहु है। राहु का स्वभाव देखें तो राहु कभी खुश नहीं, ये देता है सिर्फ भ्रम, शक, संदेह, दिखावा, झूठ, झूठे रिश्ते, भोग विलास, नशा, ये सब ही राहु है। राहु जानते हैं राहु शुभ हो तो कैसे धन की बौछार कर देता है। नवग्रहों में सिर्फ राहु ही बिना पसीना बहाए धन देते हैं। कैसे? जैसे किसी की लॉटरी लगना, चिट फंड, शेयर मार्केट, सट्टा, अचानक प्रमोशन, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनना, राजनीति में अचानक ऊंचाई आना, गुप्त डील होना, कमीशन, यही सब है राहु। जिस पर राहु की कृपा होती है वो रातों रात माला माल हो जाता है। लेकिन खतरा राहु देता है, आसानी से छीनता है, आसानी से। इसलिए आप सावधान रहें।
राहु का धन स्थायी नहीं होता, ये आता है और आपकी परीक्षा लेता है। अगर विवेक रहा तो धन टिकता है, अगर विवेक गया तो राहु सब कुछ छीन लेता है। राहु यदि अशुभ है तो जीवन नरक हो जाता है। क्यों? उसके लक्षण क्या हैं? विवेक खत्म हो जाता है तो व्यक्ति सही गलत भूल जाता है, भ्रम का जाल होता है, फैसले गलत लेने लगता है, रिश्ते टूटते हैं तो शक और झगड़े बढ़ जाते हैं, नशा जुआ आदि की लत पड़ जाती है, अचानक हानि, जब जॉब गई, बिजनेस डूबा। अक्सर लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही राहु की चाल है। अगर जीवन में अचानक सब उलझने लगे, निर्णय गलत होने लगे, तो समझिए राहु की दशा सक्रिय हो गई। यह राहु ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि राहु को शुभ कैसे किया जाए। अब असली कमाल है राहु को शांत करने के उपाय। सबसे पहले आपके उपाय है कि आप जिसका भी राहु के कारण परेशान है वो रोज सरस्वती माता की आराधना करिए, क्योंकि राहु अज्ञान है और सरस्वती माँ ज्ञान। दूसरा ये है कि शनिवार व बुधवार को सूर्यास्त के बाद राहु मंत्र का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों का दीपक जलाएं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे कि राहु शांत हो सके। यदि हम दान की बात करें तो शनिवार को काले तिल, कंबल, सरसों का तेल दान करें। किसी जरूरतमंद या गरीब की सेवा करें और इसके बाद में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर गोमेद धारण करें। परंतु इन सबसे भी एक गहरा रहस्य है कि राहु के प्रभाव को यदि कम करना है तो आपको केतु का बल बढ़ाना होगा। राहु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। इसके लिए आपको केतु के बल बढ़ाने के लिए आपको झूठ, दिखावा, लालच आदि सब कुछ छोड़ना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा, सादा जीवन बिताना होगा। ये सभी उपाय यदि आप करें तो आपके राहु शांत हो सकेंगे। अब आप समझ चुके होंगे राहु ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ आपकी चेतना की परीक्षा लेते हैं। अगर विवेक जागृत है तो राहु आपको शिखर तक पहुंचा देते हैं और अगर भ्रम में फंस गए तो वही राहु आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए आप सभी को डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज के बताए गए उपायों को यदि आप नियम से करें तो राहु आपके शत्रु नहीं, अपना साधन बनाइए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो मंथन हब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताता, जीवन की दिशा भी देता है। इसलिए अगले वीडियो में एक नए ग्रह और एक नए रहस्य के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम।